गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपको थर्मल प्रॉपर्टीज का एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था ना, आप याद करो, एक अल्फा था, एक बीटा था और एक गामा था। ये कहां यूज करते थे? कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में। ये कहां यूज करते थे? कांस्टेंट, इसे कहते थे कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ये क्या होता था? कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये लीनियर एक्सपेंशन, ये एरियल एक्सपेंशन, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन। आपको अच्छे से पता है हम ये सब चीजें यूज किया करते थे। आज के इस लेक्चर में इन तीनों कांस्टेंट के बीच के आपस का रिलेशन बताऊंगा। अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा के बीच आपस का क्या रिलेशन होता है, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास को। ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले टॉपिक है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा में रिलेशन बताने जा रहा हूं कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होता है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो, मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था कि फाइनल लेंथ निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है? इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा और इनटू डेल्टा टी। वही डेल्टा टी का मतलब वही हो गया चेंज ऑफ टेम्परेचर। आप लास्ट लेक्चर देखना, कभी भी एक्सपेंशन होता है तो फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फा इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब यहां पर इसको स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस फॉर्मूले को दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? फाइनल लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ का स्क्वायर, और ये क्या हो गया? 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर। पूरा स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। ये क्या हो गया बेटा? फाइनल लेंथ का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत सिंपल, ओके, ठीक है। फिर एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो कांस्टेंट होते हैं अल्फा, बीटा, गामा, इनकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, बहुत लार्ज नहीं होती। आप देखना जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो इनकी वैल्यू जब लिखूंगा तो छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं, बहुत स्मॉल होती हैं, वेरी स्मॉल। तो अल्फा बीटा गामा की प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, दे आर वेरी स्मॉल। जब स्मॉल होती हैं तो सोचो, जब ये अल्फा भी स्मॉल है और अल्फा स्क्वायर भी स्मॉल है तो स्मॉल है, तो दोनों स्मॉल, वैल्यू बहुत स्मॉल होती हैं। तो इसको अगर आपको मैथ्स में कहीं मान लो स्मॉल है और एक स्मॉल से भी स्मॉलेस्ट है, जो कि अल्फा भी स्मॉल है, तो अल्फा का स्क्वायर तो और भी स्मॉल हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा। तो क्या करेंगे? एक स्मॉल है और एक स्मॉलेस्ट है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट करने के बाद अब जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखो, और क्या करोगे, और सुनो ध्यान से। आपको अच्छे से पता है कि लेंथ का स्क्वायर है जो वो एरिया बन जाता है। तो आप क्या करेंगे? देखो क्या क्या काम करेंगे। एक तो इसको मैं लिख दूंगा एरिया फाइनल, इसको लिख दिया मैंने एरिया इनिशियल, लेंथ का स्क्वायर एरिया, लेंथ का स्क्वायर एरिया, और ये हो गया 1 प्लस, ये हो गया नेग्लेक्ट पूरा। जब ये नेग्लेक्ट होगा तो सब नेग्लेक्ट हो जाएगा ना, ये थोड़ी कि ये नेग्लेक्ट होगा और ये बचा रह जाएगा, सबका सब नेग्लेक्ट हो गया। जब ये स्मॉल है तो जिसके साथ चिपका है उसको भी लेके गायब हो जाएगा। क्या बच गया? 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। और एरिया का फॉर्मूला एरियल एक्सपेंशन में होता क्या है, और हम जानते क्या है, और हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, बीटा इंटू डेल्टा टी। ये एरिया का फॉर्मूला अभी हमने यहां से लाया, और जानते क्या है? ये जानते हैं एरिया के फॉर्मूले में ये होता है, याद करो पिछले लेक्चर। और ये आप कंपेयर करो। अब क्या करो बेटा? कंपेयर करो। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। अब आप एक काम करो, कंपेयर करो फर्स्ट को और सेकंड को। अब आप दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करो। कंपेयर करो जरा, देखो कंपेयर करता हूं मैं। फाइनल एरिया, फाइनल एरिया, इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया, 1 1 डेल्टा टी, डेल्टा टी।
तो बीटा के जगह पे क्या आ रहा है 2 अल्फा। जब कंपेयर किया तो पता चला सर देखो बीटा और 2 अल्फा रिप्लेस हो रहा है, तो बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। यस, एक फॉर्मूला आ गया कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को डबल कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन आ जाए। क्या मैंने किया, जो लेंथ का मैंने क्या किया, लेंथ का जो होता है फॉर्मूला वो लिखा, इसको स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद जो अल्फा बीटा गामा के बारे में क्या बताया, इनकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। तो हमने क्या किया, जो आया ना कैलकुलेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें अल्फा के स्क्वायर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि एक स्मॉल है और एक स्मॉल का स्क्वायर है, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा, डायरेक्ट हम फिनिश कर देंगे, खत्म ही कर देंगे, बस हो गया। तो ये बच गया 1 + 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी, फिनिश करना। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम करेंगे जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे, उसमें बीटा आता है, कंपेयर कर देंगे सब, बस बीटा को रिप्लेस करके 2 अल्फा आया, यानी अल्फा का ट्वाइस बीटा होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का डबल कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। अब बोलोगे सर ये तो आपने रिलेशन बताया, बहुत अच्छी बात है, अब मैं रिलेशन बताने जा रहा हूं, बोलोगे किसके बीच, अब रिलेशन बताने जा रहा हूं बेटा अल्फा और गामा के बीच। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा, अल्फा और गामा के बीच में। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर वही लिखेंगे, लेंथ का फॉर्मूला जो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, L final is equal to L initial 1 + अल्फा इंटू डेल्टा टी। फॉर्मूला लिख दिया जो हम जानते हैं, बिल्कुल लिख दिया। उसके बाद अब दोनों साइड क्यूब कर दो, अब इसको क्यूब कर दो, क्यूब क्यूब कर दो बेटा, अब इसको दोनों तरफ क्यूब कर दो। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्यूब क्यूब कर दो, दोनों तरफ क्यूब कर दो। तो क्यूब करेंगे तो अब देखो क्या क्या चीज होगा, सुनो ध्यान से, कुछ चीजें आपको पता है ना, a + b का होल क्यूब क्या होता है, आप जानते हो, फॉर्मूला जानना चाहिए, a³ + b³ + 3a² b + 3b² a, एक तो ये ओके। और लेंथ का क्यूब क्या बन जाता है, अच्छे से जानते हो, वॉल्यूम बन जाता है। अब इन सब चीजों को यहाँ यूज करने जा रहे हैं, ये हो गया फाइनल वॉल्यूम, ये हो गया इनिशियल वॉल्यूम, और ये a + b का होल क्यूब। तो 1 का a³ 1 का क्यूब 1 + b³ तो अल्फा इंटू डेल्टा टी का होल क्यूब b³ + 3a² b 3a² तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू b 3a² b + 3b² a, b है ना इसका स्क्वायर, अल्फा इंटू डेल्टा टी का होल स्क्वायर इंटू ए कितना है 1। फिर वही बात आ गई ना वापस, क्या बात आई थी पता है ना, कि अल्फा बीटा गामा इनकी वैल्यू क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है, बहुत छोटी होती है। तो अगर मान लो कहीं पर आपको इक्वेशन में तीन चीज है, स्मॉल, लेकिन ये स्मॉलर और स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो तीनों जगह अल्फा है, यहां भी अल्फा है और यहां अल्फा स्क्वायर है और यहां अल्फा क्यूब है। तो अगर मुझे नेग्लेक्ट करना हो तो किसी ने मुझे कहा कि 3 में से 1 रखो और बाकी सबको हटा दो क्योंकि सब स्मॉल है, तो स्मॉल में जो सबसे थोड़ा बड़ा होगा उसको रख देंगे। तो अल्फा, सोचो अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है और एक जगह अल्फा क्यूब है, यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा स्क्वायर है, यहाँ अल्फा क्यूब है, तो इन दोनों को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी ये वाला टर्म गायब हो गया, ये वाला टर्म गायब हो गया, अल्फा क्यूब और अल्फा स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, जो थोड़ा सा बड़ा है उसको छोड़ देंगे। अब क्या बच गया, अब आ गया फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम, ध्यान से देखना 1 + 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, बस ये क्वेश्चन नंबर आ गया ना, हो गया। अब वॉल्यूम का होता क्या है, पिछले लेक्चर में आ जाओ, क्या होता है वॉल्यूम का बेटा निकालने का, वी इनिशियल 1 + गामा डेल्टा टी, याद करो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। वॉल्यूम के फॉर्मूले में गामा आता है और हमने जो बनाया उसमें, अब कंपेयर करो। अब क्या करते हैं, जैसे हमने पहले किया था, कंपेयर व्हाट, फर्स्ट एंड सेकंड।
फर्स्ट और सेकंड को कर दो कंपेयर। तो जब कंपेयर करोगे तो साफ दिख रहा है। करते हैं कंपेयर। देखो फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम 1 तो 1 डेल्टा टी तो डेल्टा टी, तो गामा के जगह पे क्या आ गया बेटा 3 अल्फा आ गया। तो बोलोगे सर आ गया आंसर गामा इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ अल्फा। यानी कि क्या सीखा आपने बेटा कि अगर अल्फा को डबल कर देंगे तो बीटा आ जाएगा और अल्फा को थ्राइस कर देंगे तो गामा आ जाएगा। यानी अल्फा बीटा में रिलेशन और अल्फा और गामा में रिलेशन थोड़ा सा ध्यान से समझना है। तो बोलोगे सर सब तो आपने बता दिया, अब मान लो इसके बीच रिलेशन आ गया। किसके बीच आ गया सर? रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा आ गया। तो बोलोगे ये भी बहुत सिंपल है, ये तो कुछ करना ही नहीं इसमें सर। सर अभी आपने बताया ना बीटा अल्फा का डबल, अभी आपने बताया ना गामा अल्फा का 3 गुना, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दो सर, गामा और बीटा को डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया तो 3/2 आ गया। आ तो गया 3 बाई क्या आ गया 2 आ गया बेटा, 3/2 आ गया। तो गामा इज इक्वल टू कितना? देखो उधर जाके 1.5 टाइम्स ऑफ बीटा। 3/2 को लिख सकते हैं ना 1.5, गामा है ना, ये बीटा वहां चला, तो ये गामा बीटा में। तब रिलेशन बीटा अल्फा में, गामा अल्फा में, गामा बीटा में। इसके लिए कोई डेरिवेशन नहीं करना, गामा बीटा को उन दोनों को यूज कर लेना। यानी गामा बीटा में आया तो उन दोनों को करके दिखाना पड़ेगा आपको। अगर गामा बीटा में आया तो पहले शो करना पड़ेगा तब जाना पड़ेगा, अगर लॉन्ग मार्क्स में आया। तो आज के इस लेक्चर में मैंने रिलेशंस बताए, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, बीटा गामा। आज के लेक्चर को मैं यही एंड करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। पढ़ाई कीजिए, अच्छी लगे तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए आगे बेटा, सभी को फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।